हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस छठा सोपान। लंका कांड दोहा 116 से 121। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषणु आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, बिने सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्हीं बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मजनू करिया समर्षम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन्हा कहूँ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाइया, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइया। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब रामा, सते बचन सुनु भ्रात सिया रामा। भरत दशा सुमिरत मोहि रामा, निमिष कल्प समझात सिया रामा। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस रामा, जपत निरंतर मोहि सिया रामा। देखऊं बेगी सो जतनु करू रामा, सखा निहोरऊं तो ही सिया रामा। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो रामा, जियत न पाऊं वीर सिया रामा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु रामा, पुनि पुनि पुलक शरीर सिया रामा। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है।
करे हो कल्प भरी राजू तुम रामा, मोहि सुमिरे हो मन माही सिया रामा, पुनि मम धाम पाई हऊ रामा, जहाँ संत सब जाहि सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राजे करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के, बानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मानी गण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सोनो सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरसी दिए मानी अंबर सब ही। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भाव सोई लेहि, मानी मुख मेली डारी कापी देहि, हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मोनी जेहि ध्यान न पावहि रामा, नेति नेति कह वेद सिया रामा, कृपा सिंधु सोई कपिन हासन रामा, करत अनेक विनोद सिया रामा। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप रामा, नाना मख व्रत नेम सिया रामा, राम कृपा नाही करहि तसी रामा, जैसी निश केवल प्रेम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू का पिन्हा पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पाही आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चित ई सबन ही पर किन्ही दाया,
बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावणु मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम हाँ सब जाहु, सुमिरे हु मोहि डर पाहु जानी काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनी मोहा। दीन जानी कापी किए सना था, तुम त्रिलोक ईस रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने स्नात कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नाही ग्रह के इच्छा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालू सब रामा, राम रूप उर राखी सिया रामा। हर्ष विषाद सहित चले रामा, विनय विविध विधि भाषी सिया रामा। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति रामा, अंगद नल हनुमान सिया रामा। सहित विभीषण अपर जे रामा, जूथप कपि बलवान सिया रामा। वानरराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकहि कछु प्रेम बस रामा। भरी भरी लोचन बारी सिया रामा। सन्मुख चितवहि राम तन रामा, नयन निमेष निवारी सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लिन है सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर देशी ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। सिंहासन आति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामो सहित भामिनी,
मेरु श्रृंग जानु घन दामिनी रोचिर विमानु चलेयु अति आतुर किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध ब्यारी सागर सरसरी निर्मल बारी सगुन होहि सुंदर चाहूं पासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखो रन सीता लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्र जीता हनुमान अंगद के मारे रन माही पारे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण द्वौ भाई इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। इहाँ से तू बांधियो अरु रामा थापे हूँ शिव सुख धाम सिया रामा सीता सहित कृपा निधि रामा शंभु ही किन्हा प्रणाम सिया रामा। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन रामा किन्हा बास विश्राम सिया रामा सकल दिखाए जानकी ही रामा कहे सबन ही के नाम सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा दंडक बन जहाँ परम सुहावा कुंभजादि मुनि नायक नाना गए रामो सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीशा तहाँ करी मुनि केर संतोषा चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही देखाई जमुना कली मलहरनी सुहाई पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करू सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कली युग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। ये तीर्थ पति पुनि देखो प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगभागा देखो परम पावनी पुनि बेनी हरनी शोक हरि लोक निसेनी पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी त्रिविध ताप भव रोग नसावनी मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ रामा, किन्हा कृपाल प्रणाम सिया रामा। सजल नयन तन पुलकित रामा, पुनि पुनि हर्षित राम सिया रामा। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी रामा, हर्षित मजनू किन्हा सिया रामा। कपिन्हा सहित विप्रनहा कहूँ रामा, दान विविध विधि दिन्हा सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटो रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाई हो, समाचार ले तुम हाँ चली आए हो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पाही गयो। नाना विधि मुनि पूजा किन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दिन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरे यू तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण नहीं परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वे किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन ही आशीष हर्षी मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुहा प्रेम में विभल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बेदेही, परियु अवनी तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह अनंत समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्धि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया।
लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बेनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर से भेजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। ये रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के रामा, चरित जे सुन है सुजान सिया रामा। विजय विवेक विभूति नित रामा, तिन्हा ही देहि भगवान सिया रामा। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह काली काल मलाए तन रामा, मन करी देखो विचार सिया रामा। श्री रघुनाथ नाम तजी रामा, नाहिन आन आधार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। अरे मन, विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। लंका कांड दोहा 116 से 121 संपूर्ण। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने षष्ठा सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।